अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब और हमने जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ सीरीज शुरू की हुई है। इसके हम जो है ना वो कोई 8-9 लेक्चर कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा स्टेट सक्सेशन के वाले से है। ठीक है, अगर आपने दूसरे टॉपिक नहीं देखे तो आप जो है ना वो यहाँ पे प्लेलिस्ट है, आप जाके जो है ना वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से इंटरनेशनल लॉ। स्टेट सेक्शन के वाले से आज का हमारा जो है ना वो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन बहुत ईजी सा है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है ना वो एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि थ्योरीज ऑफ स्टेट सक्सेशन की थ्योरीज कौन कौन सी हैं इसकी। ठीक है, तो वो जो है ना हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद काइंड्स के वाले से पूछा जा सकता है कि जो है ना स्टेट सक्सेशन की काइंड्स कितनी है। ठीक है, ये जो है ना वो एग्जाम में आ सकता है। और तीसरा जो सवाल आता है वो आता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज आउट ऑफ स्टेट सक्सेशन, यानी कि जो स्टेट जो है ना वो सक्सेसर स्टेट्स हैं उनकी क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो ये जो है ना वो डिफरेंट वे से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस वजह से आपने जो है ना वो इसको ध्यान से तैयार करना है। स्टेट सक्सेशन बेसिकली, स्टेट सक्सेशन का थोड़ा सा मैं और व्यू दे दूँ आपको कि इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि पाकिस्तान और जो है ना वो बांग्लादेश पहले एक कंट्री था। ठीक है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे। और बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि बांग्लादेश जो है ना वो एक सेपरेट कंट्री बन गया। ठीक है, तो बांग्लादेश जब सेपरेट कंट्री बन गया तो बांग्लादेश इज अ स्टेट सक्सेशन सक्सेस। ठीक है, सक्सेशन बिल्कुल वो ही है कि बाद में आने वाली जो चीज़ होती हैं, ठीक है, इनहेरिट वे से जो चीज़ होती हैं उनको हम जो है ना वो सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, और जो अबाव अजदाद होते हैं उनको हम प्रीडिसेसर कहते हैं। ठीक है, ये टर्म भी बेसिकली वहीं से ड्राइव हुई थी जब हम इसकी जो है ना वो हिस्ट्री को फर्दर जो है ना वो स्टडी करेंगे। तो स्टेट सक्सेशन बेसिकली, स्टेट सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जब एक स्टेट मीन अ रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट बाय एन अदर इन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ ट्रीटी, कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, या वो दूसरी स्टेट में मर्ज हो जाती है, या वो खुद एक जो है ना वो सोवरेन स्टेट बन जाती है। ठीक है, उसको हम स्टेट सक्सेशन कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान जो है ना वो पहले सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। ठीक है, फिर इंडिया सेपरेट हुआ तो फिर पाकिस्तान भी जो है ना वो सेपरेट हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान इज अ स्टेट सक्सेशन इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ऐसे ही जो है इसकी एग्जाम्पल, जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो यूएसएसआर की है। ठीक है, यूएसएसआर जब उसके हिस्से हुए तो 15 रियासतें निकली। ठीक है, जो वो 15 रियासतें निकली तो डेट्स वर ऑल इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट सक्सेशन। ठीक है, वो स्टेट सक्सेसर थी। ठीक है, उस एक रियासत की यूएसएसआर एक रियासत थी जिसकी जो है ना वो बाकी 15 जो थी वो सक्सेसर थी। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेट सक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक स्टेट या तो उसके दो टुकड़े हो जाए, ठीक है, या जो है ना वो कोई ऐसी स्टेट जो है ना वो किसी और स्टेट में मर्ज हो जाए। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि चेंज इन द सोवरेनिटी ऑफ स्टेट, किसी भी जो है ना वो स्टेट का सोवरन सिस्टम जो है ना वो चेंज हो जाना, उसको हम जो है ना स्टेट सक्सेशन कहते हैं। बेसिकली ये रोमन लॉ से ये जो है ना वो कॉन्सेप्ट ड्राइव हुआ है। ठीक है, इसको जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इसको जो है ना वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो सक्सेशन ऑफ स्टेट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट वन एनदर, मतलब एक स्टेट जो है ना वो दूसरी स्टेट को रिप्लेस करती है। जैसे कि मैंने अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश की एग्जाम्पल दी। ठीक है, कि बांग्लादेश पहले जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। ठीक है, पाकिस्तान की पूरी टेरिटरी थी एक, लेकिन बांग्लादेश जो है ना वो सेपरेट हो गया। तो जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ तो बांग्लादेश इज द सक्सेसर स्टेट और पाकिस्तान जो है वो प्रीडिसेसर स्टेट थी। ठीक है, जहाँ से बांग्लादेश निकला था। तो ये बेसिकली जो है ना वो स्टेट सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। यही ओपन होम की डेफिनेशन है कि इंटरनेशनल पर्सन occur when one or more international person is consequence of certain change in the later conditions। एक स्टेट जो है ना वो सर्टन चेंजेस की वजह से जो है वो एक सेपरेट पर्सन जो है ना वो बन जाती है, तो उसको जो है ना हम इंटरनेशनल लॉ में जो है ना वो बेसिकली स्टेट सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है ना वो ब्राउनली की भी डेफिनेशन है जो कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन स्टेट बाय अनदर स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सोवरन ओवर अ गिवन टेरिटरी। ये एक स्टेट जो है ना वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। सोवरन जो है ना वो एक स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए जो है ना वो एक सोवरन स्टेट रियासत बन जाती है, एक खुद मुख्तार खुद रियासत बन जाती है, तो उसको हम जो है ना वो स्टेट सक्सेशन कहते हैं। बेसिकली ये जो ओरिजिन हुआ था स्टेट सक्सेशन का, ये ह्यूगो ग्रोशियस ने बेसिकली जो है ना इसको ओरिजिनेट किया था। और ह्यूगो ग्रोशियस जो है ना वो, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ही इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल लॉ के जो है ना वो फाउंडिंग फादर थे। ठीक है, इनको जो है ना कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली जो है ना ये राइट जो है वो, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो रोमन लॉ से लिया था। ठीक है, ये कहते हैं कि जब रोमन लॉ में जब कोई पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उसके राइट्स और ड्यूटीज जो है ना वो उसके नेक्स्ट जो जनरेशन है, ठीक है, मतलब एक पर्सन है उसकी डेथ हो गई तो उसके जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, उसके राइट्स और ड्यूटी जो है ना उसके लीगल हेयर को ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
तो ये बेसिकली इन्होंने ये वहीं से ये कॉन्सेप्ट दिया कि जब एक स्टेट जो है उसके हिस्से हो जाते हैं, या एक स्टेट जो है ना वो डिवाइड हो जाती है, या एक स्टेट जो है ना वो मर्ज हो जाती है किसी दूसरी स्टेट में, या वो कंप्लीट चेंज हो जाती है, ठीक है, तो फिर जो है ना वो उसके राइट्स और ड्यूटीज़ जो है ना वो भी कैसे जो है ना वो सक्सेसर स्टेट पे जाएंगे, ठीक है, कैसे वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बनेगी, ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने वहीं से ली थी स्टेट सक्सेशन के हवाले से, ठीक है। ये रोमन लॉ से जो है ना कॉन्सेप्ट लिया गया था। उसके बाद इसके अगर हम काइंड्स को डिस्कस करें, देखिए मैंने पहले बताया है कि स्टेट सक्सेशन यानी कि एक स्टेट जो है, ठीक है, उसके हिस्से हुए, या एक स्टेट जो है ना वो कंप्लीट चेंज हो गई, ठीक है, जैसे कि यूएसएसआर की एग्जांपल दी जाती है कि यूएसएसआर जो है ना वो उस कंप्लीट उसका सिस्टम चेंज हो गया था, 15 रियासतें वहाँ से निकली थी, ठीक है, किर्गिस्तान, अजरबैजान, ये सारी रियासतें वहाँ से थी। तो ये बेसिकली जो है ना हम इसकी काइंड्स पढ़ रहे हैं। एक तो होती है यूनिवर्सल सक्सेशन, ठीक है। यूनिवर्सल सक्सेशन में ये होता है कि एक स्टेट जो है वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब इनटू अनदर स्टेट, कि एक स्टेट जो है ना वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाती है दूसरी स्टेट में, ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल सक्सेशन कहते हैं। या एक स्टेट के जो है ना वो सिवरल पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेक्स इनटू सिवरल पार्ट एंड ईच पार्ट बिकम अ सेपरेट इंटरनेशनल पर्सन, ठीक है, जैसे कि यूएसएसआर का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तो एक स्टेट कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाती है, जैसे कि हम अगर हम जो है ना वो ऑस्ट्रिया की एग्जांपल दें, तो ऑस्ट्रिया जो है ना वो कंप्लीट अमर्ज हो गया था जर्मनी में, ठीक है, तो ये स्टेट सक्सेशन थी। उसके बाद अगर हम साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दें, तो साउथ अफ्रीका यूके में जो है ना वो अमर्ज हो गया था, ठीक है, तो ये स्टेट सक्सेशन, ये यूनिवर्सल स्टेट सक्सेशन है। उसके बाद जो एक स्टेट है उसके सिवरल पार्ट्स में जो ना वो हिस्से हो गए हैं, जैसे कि यूएसएसआर के, ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि उसके 15 हिस्से हो गए, तो ये बेसिकली स्टेट सक्सेशन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल सक्सेशन कहते हैं। एक होती है पार्शल सक्सेशन। पार्शल सक्सेशन मीन कि एक रियासत है, यहाँ तो उसके 2 हिस्से हो गए या उसके 3 हिस्से हो गए, ठीक है, इसको हम कहते हैं पार्शली, कि एक रियासत जो है ना वो पार्शली मतलब थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो उसका वहाँ से उसकी टेरिटरीज जो है ना उसने लॉस की है, ठीक। अब बेसिकली जो है ना वो पार्शली सक्सेशन होती क्या है, यहाँ तो रिवोल्ट, ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का हुआ था, ठीक है, चेंजिंग आई थी, और यहाँ तो ये है कि स्टेट जो है ना वो खुद आपस में बैठ के एक एग्रीमेंट कर लेती हैं कि ठीक है जी हम जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो पार्शली सक्सेशन होती है। पार्शली सक्सेशन मीन कि कुछ हिस्सा जो है ना वो सेपरेट हुआ है। सेपरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया और ब्रिटिश की जो सक्सेशन हुई थी वो बेसिकली एग्रीमेंट के थ्रू हुई थी, ठीक है, कोई वार वगैरह कोई रिवोल्ट चेंजिंग नहीं थी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की जो हुई थी वो भी बेसिकली जो है ना वो एग्रीमेंट के थ्रू हुई थी, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो हुआ था, ठीक है, वो रिवोल्ट था, ठीक है, उसमें बिकम अ फ्रीडम, अचीविंग फ्रीडम बिकम अ सेपरेट इंटरनेशनल पर्सन, ठीक है। यहाँ तो जो है ना वो स्पेसिफिक टेरिटरी के लोग बगावत करते हैं, ठीक है, यहाँ तो जो है ना वो मतलब पार्शली जो सक्सेशन होती है वो यहाँ तो लोग बगावत करते हैं, ठीक है, यहाँ तो जो है ना वो थ्रू एग्रीमेंट जो है ना वो स्टेट जो है ना वो सेपरेट हो जाती है। तो ये बेसिकली 2 काइंड हैं, यहाँ तो यूनिवर्सली यानी कि पूरी स्टेट ही चेंज हो गई है, ठीक है, और पार्शली मीन के स्टेट का कुछ हिस्सा जो है ना वो जो है ना वो चेंज हुआ है और एक जो है ना वो न्यू स्टेट बन गया, तो इसको हम जो है ना वो पार्शली सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 काइंड हैं इसकी स्टेट सक्सेशन के वाले से। उसके बाद अगर हम इसकी थ्योरी पढ़ें तो एक्चुअली जो है ना इसकी 2 थ्योरीज हैं, ठीक है, एक कंटिन्यूटी और एक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, उसको हम जो है ना वो नेगेटिव थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक और थ्योरी है जिसको हम कम्युनिस्ट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। मैंने बेसिकली 3 थ्योरीज यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है, तो आप जो है ना वो इसको जो है ना वो ज़रूर लिखिएगा इन थ्योरीज़ को जब एग्जाम में आएगा। प्रोफेसर डीपीओ कॉर्नल्स बेसिकली रेफर करते हैं इन थ्योरीज़ को, ठीक है, स्टेट सक्सेशन के वाले से वो जो थ्योरीज बताते हैं। आई होप सो कि स्टेट सक्सेशन का आपको पता तो चल गया होगा कि यहाँ तो पूरी रियासत चेंज हो जाती है, ठीक है, यहाँ तो रियासत के 2 या 3 हिस्से हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो जो उस टुकड़ों से रियासतें निकलती हैं ना उसको हम सक्सेसिव स्टेट कहते हैं, ठीक है, और जो पहले से रियासतें होती हैं उसको हम प्रीडिसेसर स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे थ्योरीज हैं, थ्योरीज ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम ये थ्योरीज पढ़ेंगे कि जब एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट से निकलती है, यानी कि जैसे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ, ठीक है, तो क्या बांग्लादेश के कोई राइट्स और ड्यूटीज़ थे? क्या बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान ने जो ट्रीटीज़ की थी दूसरी स्टेट के साथ, क्या बांग्लादेश वो ट्रीटीज़ परफॉर्म करने के लिए एलिजिबल था? पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे बहुत से कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, पाकिस्तान ने बहुत सी ट्रीटीज़ साइन की थी, बहुत सी कन्वेंशन साइन की थी, तो क्या जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ तो क्या बांग्लादेश भी उन्हीं ट्रीटीज़ को, उन्हीं कन्वेंशन को, वो जो पाकिस्तान ने कर्जे देने थे, क्या उनको पे करने के लिए लाइबल था बांग्लादेश की? नहीं था। तो ये थ्योरीज हमें बताती हैं। सबसे पहली थ्योरी ये है कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल सक्सेशन, ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जो सक्सेसर स्टेट्स है ना उसके भी बिल्कुल सेम राइट्स और ड्यूटीज़ हैं एज कम्पेयर टू प्रीडिसेसर। मतलब जो स्टेट निकली है
जैसे कि बांग्लादेश सेपरेट हुआ था तो बांग्लादेश के भी बेसिकली सेम राइट्स थे जो कि बांग्लादेश के भी बेसिकली सेम राइट्स और ड्यूटीज थे जो कि पाकिस्तान की थी। ठीक है, तो ये कहती है थ्योरी के स्टेट यानी कि कंटिन्यूटी से ही आपको समझ लग रही है ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने परफॉर्म किया था इस थ्योरी के मुताबिक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बांग्लादेश परफॉर्म करने के लिए भी लायबल है। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक जो पाकिस्तान के राइट्स और ड्यूटीज थे वो ही बांग्लादेश के, मैं बेसिकली एग्जांपल के लिए ताकि आपको समझ लगे इस वजह से एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि जो ट्रीटीज पाकिस्तान ने साइन की थी, ठीक है, जो कमर्शियल ट्रीटीज साइन की थी, जो डेप्ट जो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने साइन किए थे, प्रीडिसेसर स्टेट्स ने साइन किए थे, सक्सेसर स्टेट्स भी उन्हीं को फॉलो करने के लिए बाउंड है, बाउंड बाय लॉ ऑल काइंड ऑफ ट्रीटीज। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है। उसके बाद आती है थ्योरी ऑफ पॉपुलर कंटिन्यूटी, ये बेसिकली यही थ्योरी का हिस्सा है। ठीक है, ये भी थ्योरी कहती है कि चेंज ऑफ सोवरेन स्टेट डजंट अफेक्ट द रियल एलिमेंट्स, कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक चेंज जो है वो पहले एक स्टेट जो है ना वो पहले किसी स्टेट का हिस्सा थी फिर उसके दो टुकड़े हुए, जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इस वजह से एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि बहुत से लोग इसको जानते होंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सेपरेट हुआ, ठीक है, बांग्लादेश सेपरेट हुआ तो ये थ्योरी के मुताबिक बांग्लादेश तो एक सॉवरन स्टेट बन गया, ठीक है, लेकिन इट डज नॉट अफेक्ट द रियल एलिमेंट्स। बांग्लादेश के जो रियल एलिमेंट्स थे उन पे कोई अफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, बांग्लादेश ने जो पाकिस्तान ने जो ट्रीटीज और ओब्लिगेशंस जो साइन की थी, जो लीगल कंटिन्यूशन थी, वो सेम एज इट इज़ ही बांग्लादेश पे भी रहेगी। ये बेसिकली ये थ्योरी कहती है। जो राइट्स और लाइबिलिटीज़ थी, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जो डेप्ट थे, वो बांग्लादेश भी पे करेगा। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन थ्योरी जो है ना बेसिकली मार्क्स हैबर की थ्योरी है। ठीक है, और ये थ्योरी भी इसी कंटिन्यूटी को सपोर्ट करती है। ये कहती है जो जितने भी ओल्ड रूल्स एंड रेगुलेशन थे ना उनको विदाउट एनी अल्टरेशन जो है ना वो सक्सेसर स्टेट जो है ना वो फॉलो करेंगी। ठीक है, इस थ्योरी के मुताबिक जैसे कि मैं पहले भी बता रहा हूँ कि बांग्लादेश की इस वजह से एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे कि बांग्लादेश एक सक्सेसर स्टेट है। ठीक है, और इस थ्योरी के मुताबिक वो हर रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेगी जो कि प्रीडिसेसर स्टेट्स यानी कि पाकिस्तान ने जितनी भी चीज़ें साइन की थी, पाकिस्तान जो जो चीज़ फॉलो कर रहा था इस थ्योरी के मुताबिक बांग्लादेश भी वही फॉलो करेगा। उसके बाद आता है सेल्फ एब्निगेशन थ्योरी। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना वो 20वीं सेंचुरी में ये थ्योरी आई थी। ठीक है, ये भी अनदर वर्जन था कंटिन्यूटी ऑफ जो है ना वो थ्योरी का। ठीक है, ये भी बेसिकली यही कहती है कि मॉरल ओब्लिगेशंस हैं सक्सेसर स्टेट की कि वो इंटरनेशनल लॉज और ओब्लिगेशंस को फॉलो करे जो कि प्रीडिसेसर स्टेट्स जो है ना वो फॉलो कर रही थी। ठीक है, जो जिस स्टेट से सक्सेसर स्टेट जो है ना वो सेपरेट हुई है, ठीक है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है उस सक्सेसर स्टेट की को वो उनको फॉलो करे। उसके बाद आती है नेगेटिव थ्योरी। ठीक है, इसको हम डिसकंटिन्यू थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अपोज करती है इन सारी थ्योरीज को। ठीक है, और ये मिड ऑफ 19वीं सेंचुरी में ये बेसिकली थ्योरी आई थी। ठीक है, ये थ्योरी कहती है कि सक्सेसर स्टेट इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ प्रीडिसेसर स्टेट। ये थ्योरी कहती है कि सक्सेसर स्टेट चूंकि एक सेपरेट स्टेट बन चुकी है, अब वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इंटरनेशनल लॉ में वो एक सेपरेट पर्सनैलिटी है, उसके अपने राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, अपनी टेरिटरी है, अपनी ओब्लिगेशंस है, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम है, अपना इकोनॉमी सिस्टम है, अपना सोशल लॉज है। ठीक है, तो इस वजह से जो प्रीडिसेसर स्टेट के राइट्स और ओब्लिगेशंस हैं ना सक्सेसर स्टेट उनसे फ्री है। ठीक है, इन सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो ये थ्योरी कहती है कि जो बांग्लादेश है ना वो पाकिस्तान ने जितनी भी ट्रीटी साइन की थी, पाकिस्तान ने जितने भी लॉज बनाए थे, रूल्स और ओब्लिगेशंस की थी, कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ठीक है, जो जो भी ड्यूटीज़ थी, ओब्लिगेशंस थे, उनके लिहाज से जो बांग्लादेश है ना वो फ्री है, क्योंकि बांग्लादेश एक सेपरेट इंटरनेशनल एंटिटी बन चुका है। ठीक है, तो इस वजह से वो लाइबल नहीं है जो जितनी भी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान ने परफॉर्म की थी। ठीक है, तो ये नेगेटिव थ्योरी जो है ना टोटली अपोज करती है इस थ्योरी को, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है, उसके बाद कम्युनिस्ट थ्योरी भी जो है ना वो कम्प्लीटली कंट्राडिक्ट करती है नेगेटिव थ्योरी से, और ये जो है ना कंटिन्यूटी ऑफ थ्योरी को ही फॉलो करती है। ठीक है, ये कहती है कि जो है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो है ना वो सक्सेसर स्टेट बाउंड है कि वो जो है ना वो डेप्ट पे करें। ठीक है, और जो भी ट्रीटीज़ और पीस के वाले से एग्रीमेंट्स हुए हैं वो जो है ना वो फॉलो करे सक्सेसर स्टेट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 थ्योरी थी, एक्चुअली तो 2 ज़्यादा फॉलो की जाती हैं, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी और नेगेटिव थ्योरी। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी जो है ना वो अभी सपोर्ट करती है बेसिकली, तो आप एग्जाम में अगर लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम में अक्सर वो ये आता है कि राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं आउट ऑफ सक्सेशन, स्टेट सक्सेशन, कि एक स्टेट जो है ना वो सेपरेट हुई, मतलब जैसे कि पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, बांग्लादेश सेपरेट हुआ, अब बांग्लादेश जब सेपरेट हुआ तो उसके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं।
ठीक है, क्या ड्यूटीज़ हैं उसकी? सबसे पहली जो चीज़ है कि मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बांग्लादेश, पाकिस्तान तो पहले से ही मेंबर था, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का मेंबर था पाकिस्तान, तो क्या बांग्लादेश भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर होगा? तो एक्चुअली में जो जनरल रूल्स है वो ये है कि नहीं, ठीक है, जो सक्सेसर स्टेट्स होंगी, चूंकि वो एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी बन चुकी हैं, ठीक है, उनके अपने राइट्स हैं, उनकी अपनी ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, उनके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है, पॉलिटिकल विजिबिलिटीज अपनी है, तो वो अपने लिए खुद अप्लाई करेंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए, ठीक है। ऐसे ही जो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलती है कि जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था इंडिया से, ठीक है, व्हेन पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम इंडिया, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इंडिया से सेपरेट हुआ है, ठीक है, तो पाकिस्तान को इसके लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया ने तो अप्लाई नहीं था किया, ठीक है, अब इंडिया तो वैसे ही बन गया था मेंबर, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो ना यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि पाकिस्तान को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान ने अप्लाई किया, और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ना 1-1.5 साल के बाद जो है ना यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था। उसके बाद आते हैं फिजिकल डेप्थ, ठीक है। जनरल रूल तो ये है कि जो सक्सेसर स्टेट्स है ना, ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश एक सक्सेसर स्टेट थी, तो जनरल रूल तो ये है कि बांग्लादेश जो है ना वो कोई डेप्ट वगैरह पे नहीं करेगी, कोई कर्जा वगैरह नहीं देगी जो कि पाकिस्तान ने लिया था, ठीक है, ये जनरल रूल है। लेकिन इसके ऊपर एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शन ये है कि अगर तो सक्सेसर स्टेट की बेनिफिट के लिए कोई कर्जा वगैरह लिया है और बेनिफिशियरी सक्सेसर स्टेट भी है, तो फिर जो है ना वो पे करेगा सक्सेसर स्टेट, ठीक है। अगर तो बेनिफिशियरी है, स्टेट इज एंजॉय द बेनिफिशियरी ऑफ लोन, ठीक है, तो फिर मोरल ऑब्लिगेशन है कि सक्सेसर स्टेट भी जो है ना वो पे करेगा डेप्थ। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स और ड्यूटीज़, सक्सेसर स्टेट के पास अपनी पॉलिटिकल राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं, प्रीडिसेसर स्टेट से जो भी चीज़ें उसने ली होती हैं, ठीक है, जो भी राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं, अब वो अपनी इंजॉय कर रहा होता है, ठीक है। तो जो सक्सेसर स्टेट के पास जो पॉलिटिकल राइट्स और ड्यूटीज़ होती हैं ना, वो उसकी अपनी टेरिटरी के लिए होती हैं, ठीक है, और जो ट्रीटीज़ वगैरह और जो जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो ओब्लिगेशन नहीं है उसके ऊपर कि वो फॉलो करे, उसकी डिस्क्रिप्शन है सक्सेसर स्टेट की, अगर वो फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लोकल राइट्स होते हैं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, जब बांग्लादेश जब सेपरेट हुआ था तो जितना भी प्रॉपर्टी का एरिया था वो फिर बांग्लादेश गवर्नमेंट के कब्जे में चला गया, ठीक है, जितने भी रेलवे थे, रोड्स थे, वो सारे गवर्नमेंट के कब्जे में चले गए, ठीक है, बांग्लादेश के गवर्नमेंट के कब्जे में। पहले वो पाकिस्तान के थे, ठीक है, जैसे ही बांग्लादेश सेपरेट हुआ तो फिर जितनी भी ड्यूटीज़, राइट्स और ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशंस थी, वो सारी जो है ना वो बांग्लादेश के पास चली गई। इसके वाले से केस ला भी है, जर्मन सेटलमेंट इन पोलैंड, इट वाज हेल्ड दैट द प्राइवेट राइट डज नॉट एंड बाय द चेंज ऑफ सोवरेनिटी, कि जो प्राइवेट राइट है ना वो कभी भी एंड नहीं होंगे अगर तो सोवरेनिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। प्राइवेट राइट हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, लैंड वगैरह के राइट्स जो है ना वो हमेशा सक्सेसर स्टेट को मिलेंगे। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जो भी प्रीडिसेसर स्टेट ने कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं ना, सक्सेसर स्टेट के ऊपर बाउंड नहीं है कि वो परफॉर्म करे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा अगर आपको, कि पाकिस्तान ने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे ना, बांग्लादेश बाउंड नहीं है कि वो परफॉर्म करे, ठीक है, और बांग्लादेश ने परफॉर्म किए भी नहीं। इसके वाले से केस ला भी है, वेस्ट एंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस किंग, इट वाज हेल्ड दैट कि जो स्टेट इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्करेंट स्टेट, इट वाज हेल्ड दैट कॉन्करेंट स्टेट की जिस स्टेट ने फतह किया ना, ठीक है, स्टेट, इसमें ये हुआ था कि एक स्टेट ने दूसरी स्टेट को कॉन्कर यानी कि फतह किया था, तो जो स्टेट ने आके कब्जा किया ना वो स्टेट लाइबल नहीं है कि वो प्राइवेट कॉन्ट्रल ऑब्लिगेशन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन परफॉर्म करे, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ डज नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन अपॉन द कॉन्करेंट स्टेट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉन्कर्ड स्टेट, यानी कि जिस स्टेट को आपको ने फतह किया ना, ठीक है, उस स्टेट के लिए, उस स्टेट के आप प्राइवेट ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए लाइबल नहीं है, जैसे कि मैंने भी बांग्लादेश की एग्जाम्पल दी। उसके बाद लॉज के वाले से है, ठीक है, लॉज जो है ना वो ये होता है कि जब तक जो है ना वो स्टेट अपने लॉज नहीं ना बना लेती, ठीक है, वो तब तक दूसरे स्टेट के जो है ना प्रीडिसेसर स्टेट के लॉ को फॉलो करने को फॉलो कर सकती है। जैसे कि अभी पाकिस्तान के ज़्यादातर लॉ जो है ना वो सारे सब कॉन्टिनेंट वाले हैं, ठीक है, CRPC हम आज भी जो है ना वो 1898 की पढ़े हैं, CPC आज भी हम जो है ना वो 1908 की पढ़े, बहुत से लॉ जो है ना वो पहले के हैं, ठीक है। तो जब तक आप किस वो लॉज अमेंड या चेंज नहीं करते, ऐसे ही अगर बांग्लादेश को देख लें, ठीक है, तो वो बहुत से लॉ जो है ना वो पाकिस्तान के फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो लॉ जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं, इट्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ सक्सेसर स्टेट। उसके बाद डैमेजेस फॉर टॉट, अगर कोई टॉट कमिट किया था प्रीडिसेसर स्टेट ने, ठीक है, लिक्विडेटेड या अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हुए थे, तो सक्सेसर स्टेट कंपनसेट करने के लिए लाइबल नहीं है, ठीक है।
जो जो भी फॉर्मर जो है ना वो स्टेट ने जो भी जो है ना वो डैमेजेस हुए थे, तो सक्सेसर स्टेट जो है ना वो ऑब्लिगेशन नहीं है सक्सेसर स्टेट के ऊपर कि वो उसको फॉलो करे। उसके बाद अनलिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई है, ठीक है, देखिए ट्रीटी साइन होती हैं डिफरेंट स्टेट के दरमियान, ठीक है, तो अगर किसी स्टेट ने ट्रीटीज़ की वायलेशन की है और उसके बाद उनके ऊपर जो है ना वो डैमेजेस जो है ना वो क्लेम किए हैं एग्रीव्ड जो है ना वो स्टेट ने, तो उसके ऊपर जो भी सक्सेसर स्टेट है ना वो बाउंड नहीं है कि वो पे करे, ठीक है, यानी कि लाइबिलिटीज पे करने के लिए सक्सेसर स्टेट बाउंड नहीं है, ठीक है। तो मतलब जब एक स्टेट जो है ना वो सेपरेट हो जाता है तो फिर उसके अपने राइट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, तो ये कॉमन सेंस की भी बात है कि जो है ना वो फिर उस स्टेट का हिस्सा तो रहता नहीं है, तो वो फिर किस वजह से जो है ना वो पे करे वो उस कंपनसेशन को। उसके बाद नेशनैलिटी, जारी बात है जब एक स्टेट जो है ना वो सेपरेट हो जाएगी तो उसकी अपनी नेशनैलिटी होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश से सेपरेट हुआ तो बांग्लादेश की अपनी नेशनैलिटी बन गई, बांग्लादेशी बन गए वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ कहता है कि जो है ना वो लोगों को उनका राइट्स देना चाहिए, इंडिविजुअल्स को उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप जो है ना वो इस स्टेट की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं या प्रीडिसेसर स्टेट की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में जो है ना वो काफ़ी वायलेशन की जाती है राइट्स की। उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी फंडिंग सक्सेशन टू, ये सक्सेसर स्टेट के पास चला जाता है, ठीक है। जारी बात है जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था तो वहाँ पे जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जो फंड्स थे, ठीक है, जितने भी अकाउंट्स थे गवर्नमेंट के, वो सारे बांग्लादेश गवर्नमेंट के अंदर आ गए थे, ठीक है। तो ये जो है ना जनरल रूल भी यही है कि जो है ना वो सक्सेसर स्टेट के पास जो है ना वो चला जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी अंडर मुस्लिम लॉ, वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिर स्टेट के अंदर चली जाती हैं। लॉस ऑफ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, ये होता है कि जो सक्सेसर स्टेट है ना वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी लॉस कर देती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि फिर जब बांग्लादेश सेपरेट हुआ था तो उसने जो है ना वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। उसने डिफरेंट ट्रीटी साइन की थी, कन्वेंशन साइन की थी, तब जाके वो एक सेपरेट जो है ना वो पर्सनैलिटी बना पाया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्टेट सक्सेशन के वाले से, ठीक है। एट द एंड जो है ना वो इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन बेसिकली यही है कि जो है ना वो एक स्टेट जो है या तो वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है, या वो कम्प्लीटली इमर्ज हो जाती है अनदर स्टेट में, ठीक है। उसके अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन होते हैं, ठीक है, उसकी अपनी जो है ना वो ड्यूटीज़ होती हैं, उसकी अपनी टेरिटरी होती है, अपनी सोवरेनिटी होती है, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट होती है, अपनी जो है ना वो पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो डेट्स इज अ सक्सेशन स्टेट, और उसके अपने राइट्स और ड्यूटीज़ होते हैं, किन चीज़ों के लिए लाइबल है, किन चीज़ों के लिए लाइबल नहीं है। देखिए ट्रीटीज़ वगैरह साइन करने के लिए लाइबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए लाइबल नहीं है, लेकिन जो बाउंड्री के वाले से है ना उसके लिए को जो है ना वो स्टेट्स बाउंड होती हैं। जैसे कि बांग्लादेश सेपरेट हुआ तो उसकी जो टेरिटरी थी ना उसके लिए वो बाउंड था कि इस टेरिटरी से बाहर नहीं आप जा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ बाउंड होती है, अदरवाइज जो जितने दूसरी लाइबिलिटीज़ होती है ना, ठीक है, वो ऑब्लिगेशन नहीं होती स्टेट के ऊपर कि स्टेट उनको माने या ना माने, ठीक है। बाकी ये फाइनेंशियल के वाले से होता है कि अगर तो जो है ना वो फाइनेंशियल लॉस उस स्टेट सक्सेसर स्टेट की वजह से हुआ है तो तब जो है ना वो पे करने के लिए लायबल होती है, अदरवाइज नहीं। तो इसके वाले कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जल्दी तो नेक्स्ट वीडियो